वर्षों पुरानी बात है। एक राज्य में महान योद्धा रहता था। कभी किसी से नहीं हारा था। बूढ़ा हो चला था, लेकिन तब भी किसी को भी हराने का माद्दा रखता था। चारों दिशाओं में उसकी ख्याति थी। उससे देश विदेश के कई युवा युद्ध कौशल का प्रशिक्षण लेने आते थे। एक दिन एक कुख्यात युवा लड़ाका उसके गांव आया। वह उस महान योद्धा को हराने का संकल्प लेकर आया था, ताकि ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति बन सके। बेमिसाल ताकतवर होने के साथ ही उसे दुश्मन की कमजोरी पहचानने और उसका फायदा उठाने में महारत हासिल थी। वह दुश्मन के पहले वार का इंतजार करता। इससे वह उसकी कमजोरी का पता लगाता। फिर पूरी निर्ममता, शेर की ताकत और बिजली की गति से उस पर पलटवार करता। यानी पहला वार तो उसका दुश्मन करता, लेकिन आखिरी वार इस युवा लड़ाके का ही होता था। अपने शुभचिंतकों और शिष्यों की चिंता और सलाह को नजरअंदाज करते हुए बूढ़े योद्धा ने युवा लड़ाके की चुनौती कबूल की। जब दोनों आमने सामने आए तो युवा लड़ाके ने महान योद्धा को अपमानित करना शुरू किया। उसने बूढ़े योद्धा के ऊपर रेत मिट्टी फेंकी, चेहरे पर थूका भी। बूढ़े योद्धा को गालियां देता रहा। जितने तरीके से संभव था उतने तरीके से उसे अपमानित किया। लेकिन बूढ़ा योद्धा शांतचित्त, एकाग्र और अडिग खड़ा रहा और उसके प्रत्येक क्रियाकलाप को शांति से देखता रहा। युवा लड़ाका सभी हथकंडे अपनाने के बावजूद भी बूढ़े योद्धा को पहले आक्रमण करने के लिए उकसा नहीं सका। वह थकने लगा और उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अंततः अपनी हार सामने देखकर वह शर्मिंदगी के मारे भाग खड़ा हुआ। बूढ़े योद्धा के कुछ शिष्य इस बात से नाराज और निराश हुए कि उनके गुरु ने गुस्ताख युवा लड़ाके से युद्ध नहीं किया, उसे सबक नहीं सिखाया। इन शिष्यों ने गुरु को घेर लिया और सवाल किया, आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आपने उसे भाग जाने का मौका कैसे दे दिया? महान योद्धा ने जवाब दिया, यदि कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ उपहार लाए लेकिन आप लेने से इनकार कर दें, तब यह उपहार किसके पास रह गया? देने वाले के पास ही न। इसी प्रकार आपके जीवन में भी कई प्रकार की बाधाएं आएंगी। उनसे लड़ने में अपनी शक्ति न गवाएं, बल्कि कुछ समय मौन रहें, अपने कार्य में निरंतरता रखें और सहज होने की कोशिश करें। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो ये बाधाएं थोड़े ही समय बाद अपने आप भाग खड़ी होंगी। आप उन परिस्थितियों से आगे निकल जाएंगे और हमेशा विजयी रहेंगे। साधना से जो बड़ी बात अंदर पैदा होती है वो है असीम धैर्य, जिसके संपर्क में आते ही बड़ी से बड़ी आसुरी शक्ति भी अपनी कोशिशें करके थक जाती हैं और या तो भाग जाती हैं या साधक के शरणागत हो जाती है। बस जरूरत है साक्षी भाव, धैर्य और सहनशीलता की। अगर परिस्थितिवश कभी लड़ना भी पड़े तो अंदर शांत रहते हुए पूरी परिस्थितियों को देखते हुए लड़ो, बिना क्रोध किए। कोई भी शक्ति होगी वो आपके ऊपर प्रभाव न डाल सकेगी। आपका दिन शुभ हो।